हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि अभी जो टॉपिक चलने वाला है वो क्या चल रहा है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं। इसका पार्ट 1 बोल सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना चाहिए और कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी का लोग पार्ट 1 से आप पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स आप टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और भी बहुत तरह के आते हैं, उस सारे फंक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना चाहिए। और इससे पहले डिस्कस किया हुआ है क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो कर सकते हैं। इसका वीडियो अपलोडेड है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसको कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे वीडियो जो आप देख सकते हैं, सारे वीडियो जो है आपका अपलोडेड है। अगर अभी तक आप इस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना है जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो टाइप 3 में टाइप 3A है आपका, है ना। आपका 3A और 3B मिलेगा, जिसमें कि आज का जो मेन फॉर्मेट है वो देखने वाला है, वो मिलने वाला है कि इंटीग्रेशन 10 का पावर mx और sec का पावर nx dx। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आपको मिलता है और इसका इंटीग्रेशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग रूल है उसको समझना होगा। कि पहला पॉइंट ये बताया गया है कि ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 का पावर mx है और sec का पावर nx dx के इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है पावर को। अब पावर को चेक करना है, sec का पावर को चेक करना है। यहाँ पे sec का पावर अगर n है तो इसको चेक करना है ना, कि कहीं इवन पॉजिटिव तो नहीं है। अगर इवन पॉजिटिव है ना, इवन होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। दैट मीन्स 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार का नंबर से, है ना, इंटीजर से, है ना, और वो पॉजिटिव में है, देन हम पुट कर सकते हैं z=10x। z=10x काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस फॉर्मेट आपको मिलता है तो सेक का पावर देखना है, सेक का पावर खींचना है, आपका इवन पॉजिटिव है, देन आपका पुट करना है आपको z=10x। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सेक का पावर जो बात कर रहे हैं अगर इवन नहीं है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, 10 का जो पावर है, 10 का पावर है ना, यहाँ पे 10m का पावर x है और sec n का पावर x है ना। इंटीग्रेशन तो 2 करना है आपको। यहाँ पे क्या आपका 10m का पावर x है और sec n का पावर x dx है। तो मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए कि यहाँ पे sec x है, इसका अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका नहीं है, तो वो क्या चेक करना है, 10 का चेक करना है कि 10 का देखना है 10 का पावर कैसा है। अगर 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या पुट करना है आपको, sec x पुट करना है। अगर 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन क्या पुट करना है, sec x पुट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सारे पॉइंट आपका इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले उसका वर्किंग रूल को समझिए, किस प्रकार से उसको सॉल्व करना होता है। तो विभिन्न तरह का यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो वर्किंग रूल है उसमें बताया गया है कि किस फॉर्मेट में, किस तरह का फॉर्मेट में किस प्रकार से हम लोग को वहाँ पे स्टेप लेना होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट आपको मिलता है तो वहाँ पे आप इस तरह से उसको वर्किंग रूल इस प्रकार से इसको यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि पावर ऑफ 10x जो है अगर इवन पॉजिटिव हो जाता है, अगर भी क्या है, अगर इवन पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पहले से क्या है, सेक तो इवन पॉजिटिव है ही, ये क्या है, इवन पॉजिटिव है ही। अब साथ में क्या हो रहा है कि 10 भी क्या हो रहा है, अगर इवन पॉजिटिव हो जाता है तो सिचुएशन में z= क्या पुट करना है आपको, sec² x - 1, sec² x - 1 किसके प्लेस में, 10² x के प्लेस में, 10² x के प्लेस में, मतलब इसके प्लेस में, 10 के प्लेस में 10² x के प्लेस में आपको क्या पुट करना है, sec² x - 1। ठीक है, और इसका जो सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है आपको, z=10x। तो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अंतर्गत ही आप ये चारों पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट आपका 1 और 2 है, और 2 के अंतर्गत ही ये देखने को मिला है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर इवेंट पॉजिटिव नहीं है तो उस सिचुएशन में आप इस तरह के कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है,
लास्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि 10 का पावर अगर बात करते हैं अगर 0 हो जाता है ना, 10 का पावर कुछ है ही नहीं, 0 हो जाता है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपके पास कि 10 का पावर mx, ठीक है, sec nx dx, अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या बचेगा आपके पास, सेक बचेगा। तो ये कहा गया कि पावर ऑफ सेक इज क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो ग्रेटर देन 1 से हो, है ना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी हो, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस प्रकार का नंबर्स। देन यहाँ पे क्या है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है उस मेथड को यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है सेक का पावर 3 dx का इंटीग्रेशन करना है, या फिर सेक का पावर 5 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा हुआ वर्किंग रूल किसका, 10 का पावर mx का और सेक x dx का पावर का, ये आपका वर्किंग रूल हुआ। उसी प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन करना है कॉट का पावर mx और कोसेक का पावर n x dx का रहेगा फॉर्मेट में। तो उस फॉर्मेट में किस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है। अगर पावर ऑफ कोसेक की बात करते हैं, अगर ये इवन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको कॉट एक्स पुट करना होता है। क्या होता है, कॉट एक्स पुट करना होता है। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोसेक का जो पावर है अगर इवन पॉजिटिव नहीं होता है, उस सिचुएशन में क्या देखना है हम लोग को कि कॉट का जो पावर है उसको चेक करना है। कॉट का पावर, इसका पावर जो है उसको चेक करना होता है, ठीक है। जब इसका पावर हम चेक करने की बात करते हैं तो इसका पावर कैसा होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है देन क्या पुट करेंगे हम लोग, कोसेक एक्स पुट करेंगे, कोसेक एक्स पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉट का जो पावर है इवन पॉजिटिव है, ठीक है, इवन पॉजिटिव है ना, इवन पॉजिटिव है, तो वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, किसका, कॉट का पावर, ना कि कोसेक का पावर। किसका पावर, कॉट का पावर, इसकी बात की जा रही है ना। कॉट की पावर मान लीजिए इवन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, ये सारे पावर अगर मिलता है तो जेड इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसके प्लेस में करना है आपको, कि कॉट स्क्वायर के प्लेस में करना है आपको कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से हम लोग को पुट करना है उसके बारे में भी समझेंगे। तो फिलहाल इसका जो वर्किंग रूल है उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। जब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इसके प्लेस में इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या इसका सब्स्टिट्यूशन लेना होता है कि जेड इक्वल टू क्या लेना होता है, कॉट एक्स लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉट एक्स लेना होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट इसी का, किसका, इस फॉर्मेट का, इंटीग्रेशन कॉट का पावर mx, है ना, कोसेक nx dx का जो फॉर्मेट है, इसका लास्ट पॉइंट में आते हैं कि पावर मान ली कॉट का पावर 0 हो जाता है, मतलब सपोज दैट कि ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो क्या बच गया, कोसेक का पावर nx बच गया। तो जो कोसेक का पावर nx की बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या लोग पुट करने वाले हैं, मेथड ऑफ किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लोग यूज़ करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन कोसेक का पावर 3x dx पहला पार्ट हो गया, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन कोसेक का पावर 5x dx, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये पूरा आपका वर्किंग रूल हुआ, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। दोनों फॉर्मेट देख लिए हम लोग, यहाँ पे 3b और 3a मतलब 10 और सेक का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख लिए, और उसके बाद कॉट और कोसेक का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग देख लिए। किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड करना है इंटीग्रेशन 10 का पावर n x, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो फॉर्मेट कौन सा आपका, 10x का, 10 का पावर nx का और सेक mx का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, 10x और सेक x का पावर है, उसके मेन पावर पर हम लोग ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 का पावर mx है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग लग रहा है पेचीदा टाइप से कि n क्या है, तो n यहाँ पे क्या है उसके बारे में n नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ था, ठीक है, n नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ था, ये कंडीशन था इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स की बात की जा रही है, मतलब 10 और तो यहाँ पे बताया गया था क्या कि अगर सेक अगर इवन पॉजिटिव है, सेक
तो क्या पुट करना है आपको, 10 पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। सॉल्यूशन पुट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x। तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्या होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपके यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन, दिया हुआ 10 का पावर n x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसके क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है ये डी जेड बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, जेड हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन जेड डी जेड। ठीक है, जेड डी जेड है ना। अब यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, जेड का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जेड का पावर कितना है, एन है ना, जेड का पावर एन है ना, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो जेड का पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन किए। अब जेड इक्वल टू क्या है, 10x है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग कि 10 एन का पावर 1 प्लस एन प्लस 1 एक्स। ठीक है, यही था, है ना। नीचे क्या हो जाएगा पास, एन प्लस 1 प्लस सी। ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फाइंड करना इंटीग्रेशन 10 का पावर 2x, ठीक है, सेक का पावर 4x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 2x सेक का पावर 4x dx है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, चेक करना है कि सेक का पावर 4x, यहाँ पे 10 का पावर 2x है, इसको इसके बेस पे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इजी क्या हो सकता है, सबसे इजी ये हो सकता है कि हम सेक का पावर 4x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि सेक अगर का पावर अगर इवन है, इवन पॉजिटिव है, तो क्या पुट करना है आपको, 10 पुट करना है। तो ये इजी है ना। अगर मान लीजिए कि सेक अगर फेल होता है तो आपको 10 की जगह पे क्या पुट करना, 10 अगर मान लीजिए कि ऑड हो जाता है, ऑड पॉजिटिव हो जाता है, तब क्या पुट करना है आपको, सेक एक्स पुट करना है। तो ये इजी है, तो इस पार्ट को लेते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पुट करने वाले हैं आपका एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 10x। सॉल्यूशन क्या पुट करेंगे, पुट जेड इक्वल टू क्या पुट करना हम लोग को, 10x, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब रिप्लेस करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, ये इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर, सेक का पावर 4x तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डी जेड लिखेंगे। और एक सेक स्क्वायर एक्स है तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, जिससे कि ईजी हो जाए समझने में, है ना। तो इंटीग्रेशन ये तो क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे हुआ, इसको हम लोग दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिए। अब यहाँ इतना क्यों छोड़े कि इतना इक्वल टू क्या है आपका, डी जेड है। तो आसानी से यहाँ पे हम लोग अब सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10 स्क्वायर क्या है, एक्स, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, जेड का स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, डी जेड। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाना है। तो इंटीग्रेशन क्या, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर अंदर जाएगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ जेड का पावर 2 है, जेड स्क्वायर, और यहाँ जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो जेड का पावर कितना हो जाएगा, 4 डी जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन जेड का पावर 4 डी जेड। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, जेड का पावर 3, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड का पावर हो जाएगा 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट टर्म सी। अब जेड इक्वल टू कितना लिए थे हम लोग, 10x लिए थे।
तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻⁵ कितना हो जाएगा 5 प्लस c। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको करते चले जाना है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sec⁴x dx, यानी यहाँ पे 10 जिक्र ही नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ सेक के फॉर्म में दिया, अगर 10 के फॉर्म में देता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट तो ही है ना, इंटीग्रेशन 10⁻mx और sec⁴nx dx, फॉर्मेट यही है। लेकिन क्या है कि 10 का जो वैल्यू पूरा वैल्यू क्या हुआ है 0 हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है sec⁴x dx है। तो इस सिचुएशन में भी क्या पुट करना है हम लोग को, पुट z क्या पुट करना है 10x पुट करना है। ठीक है, z की अगर 10x पुट करेंगे तो dz कितना हो जाएगा पास sec²x dx। ये क्लियर हो यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। एक बार इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, sec² इंटू sec² dx देन इंटीग्रेशन 1 प्लस 10²x। ठीक है, इतना इक्वल टू तो फिर सिंपली लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा पास dz हो जाएगा, तो sec² dx। तो नेक्स्ट स्टेप में सारा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 के जहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस 10² मतलब क्या हो जाएगा z²। ठीक है, sec² dx इसके लिए क्या पुट करेंगे, dz पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास dz हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dz प्लस इंटीग्रेशन z² dz। ठीक है, और जहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z⁴/3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ठीक है, अब z क्या था, z था 10x, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10x प्लस 10qx, नीचे हो जाएगा 3 और प्लस c। ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप सारे फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट का जो वर्किंग रूल है उसको समझ लेते हैं तो ठीक है। और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ये आपका चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 का पावर कितना है 1 है, ऑड हो गया। अगर ऑड हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 10 का पावर 1 है तो क्या पुट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वर्किंग रूल में, जो आसानी से समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 का फॉर्मेट है ना, सेक तो नहीं है 10 है। ठीक है, सेक तो यहाँ फेल हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, अगर 10 का पावर ऑड हो जाता है तो क्या पुट करना है आपको, sec⁴ पुट करना है। ठीक है, sec⁴ पुट करना है। अगर 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है, आपको sec⁴ पुट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या पुट होगा आपका sec⁴ पुट होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पुट z sec⁴। ठीक है, इतना पुट करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे dz कितना हो जाएगा sec⁴ इंटू 10x dx। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका इंटीग्रेशन सिर्फ 10x है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10x, और अपने से क्या करेंगे sec⁵ ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। इस सिचुएशन में देखिए कि यहाँ पे क्या था 10x और sec⁵ dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो dz हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा पास z हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं यहाँ पे dz/z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z क्या आपका sec⁵, तो यहाँ पे नीचे z आ गया, और 10x sec⁵ dx क्या होगा आपका dz होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, log mod z प्लस c। अब z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू था आपके पास sec⁵।
ठीक है, प्लस सी। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर होगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपको वर्किंग रूल पता होगा तब। तो आज इतना ही, और इस चैनल फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।